Pranikesh, today's curious question is it possible to attain Shri Krishna simply by saying truth? हमारे शास्त्र कहते हैं जो सत्य की राह पर चलते हैं उन्हें ईश्वर की प्राप्ति ज़रूर ही होती है और सत्य की राह ईश्वर तक ले जाती है। लेकिन क्या सच में सिर्फ सच बोल के कोई श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर सकता है? जब भक्तों के मन में ये सवाल आया तो श्री कृष्ण जी ने डिवाइन गीता के 16 अध्याय में मेंशन कर दी दैविक क्वालिटीज़ और आसुरी क्वालिटीज़। दैविक क्वालिटीज़ वो क्वालिटीज़ हैं जिसे कहा जाता है दैविक संपत्ति। अगर आपके पास ये दैविक संपत्ति है तो आप श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर सकते हैं। किसी को भी कुछ भी प्राप्त करने के लिए कोई मूल्य देना पड़ता है, राइट? तो श्री कृष्ण जी की प्राप्ति कैसे होती है? जब आपके पास मूल्य के तौर पे ये 26 क्वालिटीज़ हो जो बताई गई है डिवाइन गीता के आसुरी और दैविक स्वभाव वाले अध्याय में। तो वो 26 क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी श्री कृष्ण जी मेंशन करते हैं, सत्यता सत्यता सत्यता। इट मीन्स यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं जो सत्य की राह पर चलेगा, जो हमेशा सत्य बोलेगा, वो दैविक है और दैविक मुझे अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी का कहना है कि हाँ, सत्य बोलकर आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आए कि क्या सच में किसी ने सत्य बोलकर श्री कृष्ण जी को प्राप्त किया है, तब हमें सुननी चाहिए ये स्टोरी। इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि सिंपली सच बोलकर श्री कृष्ण जी को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये स्टोरी पूरी ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी है द्वारका की। द्वारका में हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सभी के प्रिय हैं, सभी के आँखों के तारे हैं, सभी के प्राणेश्वर हैं। हर कोई श्री कृष्ण जी पे अपनी जान लुटाता है और पूर्ण दिल से स्वीकार करता है कि ये भगवान है, ये हमारे भगवान हैं। लेकिन उसी द्वारिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण जी से ईर्ष्या करते हैं, बैर भाव रखते हैं, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे श्री कृष्ण जी को वो नीचा दिखा सकें, जो पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि श्री कृष्ण तो परम भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं और उनके सामने तो कोई टिक नहीं पाता। लेकिन फिर भी मूर्खों की क्या ही कहें, वो तो कोशिश में लगे ही रहते हैं। तो द्वारिका में ही एक व्यक्ति हुए, वो श्री कृष्ण से बहुत ईर्ष्या किया करते थे और कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं। उनके पास था सिमयंतक मणि। सिमयंतक मणि वो मणि है जो हर दिन बहुत सारा सोना दिया करता था, इतना कि सोच से परे है। तो इस व्यक्ति के पास सिमयंतक मणि है। एक बार श्री कृष्ण जी को लगा कि ये सिमयंतक मणि किसी के बहुत काम आ सकता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप कुछ दिनों के लिए ये मणि उन्हें दे दीजिए जिससे उनका काम बन सके, उनके राज्य में हर किसी को संपन्नता प्राप्त हो सके। तब इस व्यक्ति ने एकदम से मना कर दिया, नहीं, ये मेरा है, मैंने तपस्या करके प्राप्त किया है, मैं मेरा का बहुत सारा उन्होंने सब कुछ कह दिया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आपका अहंकार किसी दिन आपको ले ना डूबे। इतना मैं मेरा, वास्तव में तो सब कुछ ईश्वर का ही होता है। फिर भी अगर आपको नहीं देना है तो कोई बात नहीं, कोई भी आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपका मनी है तो आप रखे रहिए, किसी की सहायता नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। और श्री कृष्ण जी वहाँ से चले जाते हैं। अब ये व्यक्ति वैसे ही श्री कृष्ण जी से बैर भाव रखता था और इस बार उनको मौका भी मिल गया। तो मौका मिलते ही उन्होंने क्या किया, उसी रात को अपना सिमयंतक मणि अपने भाई को दिया और कहा, जाके इसे एक गुफा में छुपा दो और किसी को इस बात का पता ना चले। ऐसा कह के मणि भेज दिया भाई के हाथों द्वारा। और यहाँ पर राजसभा, द्वारिका की राजसभा में आकर ऐसा लालचन लगाया कि सिमयंतक मणि चोरी हो गया है और चोरी करने वाले श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। किसी ने इस बात को नहीं माना तो भी अपने झूठ से, अपने बातों के सारे जाल से उन्होंने ये लालचन लगा दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, लालचन मुझ पे लगा है तो मैं ही प्रूफ करूँगा कि मैं निर्दोष हूँ और ये मणि मैंने नहीं लिया है। और श्री कृष्ण जी निकल जाते हैं अपने आप को साबित करने के लिए।
यहाँ पे ये सब कुछ जो हो रहा था, इसका पता था उनकी बेटी को, उस व्यक्ति की बेटी को पता था कि सिमयन तक मनी चोरी नहीं हुआ है। मेरे ही पिताजी ने इसे छुपवा दिया है और झूठा, गलत, अधर्म की राह पर जाते हुए श्री कृष्ण जी पर ये लालचन लगा रहे हैं। तो उनकी बेटी बहुत दुविधा में थी, बहुत डिलेमा थी उनके मन में। क्या करूं? पिता का साथ दूं या सच का साथ दूं? पिता का साथ दूं या सच का साथ दूं? सच की राह पे चलूं या फिर संबंध का ख्याल रखूं? इस दुविधा में वो लगी रही। फिर उनकी दुविधा एक दिन हल हो जाती है। उन्होंने अपनी चाची से पूछा कि संबंध और सत्य की अगर चुनाव करना हो तो आप किसे चुनेंगी? उनकी चाची सिंपली कहती है सत्य को, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और जो सत्य की राह पर चलता है उसे ही ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है। इतना अच्छा आंसर मिलते ही उसने ठान लिया कि मैं भी सत्य का ही साथ दूंगी और वो जाती हैं राज्यसभा में सारा सत्य कह देती है कि सिमयन तक मनी चोरी नहीं हुआ है, मेरे ही पिताजी ने इसे छुपवाने की कोशिश की है। जब ये सबको पता चलता है तो वो एक तरफ बहुत ही दुखी भी होते हैं और दूसरी तरफ इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आपने अपने पिता के भी विरोध में आके धर्म का साथ दिया, सत्य का साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात है, हम आपकी दिल से सराहना करते हैं। ऐसे महाराज और पूरी सभा ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ इस बात का बेस्ट रिवार्ड उनको ये मिला कि श्री कृष्ण जी की वाइफ के लिए उनका चयन किया गया साक्षात हमारी माँ रुक्मणी जी द्वारा। क्योंकि उन्होंने सत्य कह दिया था तो पिता ने सारे नाते उनसे तोड़ दिए और उन्हें छोड़ दिया। तो माँ रुक्मणी सामने आई जो दया की देवी है और उन्होंने कहा कि इन्होंने सत्य का साथ दिया है, इसीलिए अब इनकी जिम्मेदारी हमारी हुई। इसीलिए हमारा निर्णय ये है कि अब से ये यहीं पे रहेंगी श्री कृष्ण जी की भार्या बन के, अर्थात श्री कृष्ण जी के द्वारा इनका श्री कृष्ण जी के साथ इनका विवाह होगा और अब से ये इसी महल में रानी के रूप में रहा करेगी। तो जो भामा थी, उनका जो नाम है वो भामा हुआ करता था और भामा हमेशा से श्री कृष्ण जी से बहुत प्रेम किया करती थी। लेकिन श्री कृष्ण जी से विवाह हो पाना कब संभव हुआ? जब उन्होंने सत्य का साथ दिया और उसी के बाद से भामा जी का नाम हो गया सत्यभामा, सत्यभामा, सत्यभामा। तो भामा बन गई सत्यभामा और प्राप्त हो गए उन्हें श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण केवल सत्य बोलने से। तो ये साक्षात प्रूफ है हम सभी के पास कि सिर्फ सच को बोलकर भी श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। और जो सत्य का साथ देता है, जो धर्म का साथ देता है, जो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अधर्म का साथ नहीं लेकिन सत्य का साथ दे के सच की राह पर चलता है, उसके श्री कृष्ण हो ही जाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम सत्यनारायण है, अर्थात सत्य श्री कृष्ण ही है। तो जिसकी वाणी में, जिसकी जीवा में सदा ही सत्य का वास होता है, उसे श्री कृष्ण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आप भी श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा सत्य कहा कीजिए, स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। अगर हमेशा सत्य कहेंगे तो सत्य नारायण साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। मे राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।